वी ऑल इवॉल्व एज एन इन्वेस्टर। जब आपने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कॉल लिया होगा, जब आपने अपना फर्स्ट स्टॉक बाय किया होगा, या फिर जब आप फर्स्ट टाइम मार्केट से इंट्रोड्यूस हुए होंगे, तब से लेके अब तक, अगर वो जो पीरियड है वो 3-4 साल पहले का है, तो तब से लेके अब तक आपका जो थॉट प्रोसेस था मार्केट को लेके, आपका जो परसेप्शन था मार्केट को लेके, वो तब का परसेप्शन एंड अभी का परसेप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। इन सेम गोज फॉर मी। जब मैंने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कॉल लिया था, जब मैं फर्स्ट टाइम मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ था, तब जो मेरा थॉट प्रोसेस था, तब जो मेरा परसेप्शन था मार्केट को लेके, एंड राइट नाउ जो मेरा परसेप्शन है मार्केट को लेके, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। And I have also evolved so much as an investor in the market. And that is why I thought I should share my investment journey with you guys. So maybe इस particular journey से आपको कुछ सीखने मिलेगा, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगी, and it would be a great content as well. So in this episode, we are going to discuss my investment journey, how I evolved as an investor. जब से मैं first time market से introduce हुआ, जब मैंने अपना first investment call लिया market में, तब से लेके अब तक how I evolved, what I learned, and what mistakes I did in the market, and how I built 7 figure of portfolio as of now. So everything in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And I have always been fascinated about the stock market. And जब मैं फर्स्ट टाइम मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो कुछ इस तरह से हुआ था कि आई हैव कंप्लीटेड माई 10th एग्जाम्स एंड आई हैड अ वैकेशन ऑफ मे बी 2 to 3 months. एंड उस टाइम पीरियड में मुझे कुछ करना था. सो एज आई टोल्ड यू, आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड अबाउट द स्टॉक मार्केट. सो आई आस्क माई डैड कि डैड, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत इंटरेस्ट है एंड आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट. तो आप अगर अपने फ्रेंड्स को या फिर कोई अगर आपके रिलेटिव्स हो, उनके वहाँ अगर वो स्टॉक मार्केट में काम करते हो, तो उनके वहाँ अगर मेरी जॉब लगवा दो तो दैट वुड बी ग्रेट. मुझे कुछ सीखने मिल जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में. एंड माई डैड सेड कि नहीं, न करवानो स्टॉक मार्केट जुआ છે. સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું બહુ વધારે ખરાબ વસ્તુ છે. એન્ડ સ્ટોક માર્કેટમાં એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરે જેના પાસે બહુ પૈસા છે. सो ना, नत करवाना स्टॉक मार्केट. सो यार, दिस इज हाउ इट गॉन, जहाँ पे मेरे डैड ने मुझे क्लियरली ना बोल दी कि नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं करना है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी. एंड बट हम भी कुछ कम थे नहीं. हमने देखा कि कहाँ से हम स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस एज में, जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज थी, वहाँ से मैं कहाँ से स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ. सो फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल बेसिकली CNBC एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड फ्रॉम रीडिंग, फ्रॉम ब्लॉग्स एंड फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़ इंटरनेट पे. जो कुछ मुझे समझ में आता था, जो कुछ मैं समझ पाता था, वो वहाँ से मैंने कुछ सारी इन्फॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना, सीखना, समझना स्टार्ट किया. एंड दिस इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टॉक मार्केट. एंड आफ्टर दैट, 1 or maybe 1.5 years लेटर, आई अगेन आस्क माई डैड कि डैड, फिर से मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड मुझे जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में. सो प्लीज़, अगर आप कर सको अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड के पास, अगर मुझे काम पे लगा सको, जिनका स्टॉक मार्केट में बिजनेस हो, तो दैट वुड बी ग्रेट. एंड दिस टाइम माई डैड एग्रीड एंड उन्होंने मुझे उनके फ्रेंड के वहाँ पे, जिनका बोल्ट था, जहाँ पे मतलब उनके कस्टमर्स थे जो बाय एंड सेल कर सकते थे उनके बिहाफ. सो उनका बोल्ट था, ही वॉज अ ब्रोकर, एंड उनके थ्रू जो उनके कस्टमर्स थे वो बाय एंड सेल कर सकते थे उनके शेयर्स. सो उनके वहाँ पे मुझे मतलब जाने को बोला कि उधर जाओ, वो लोग आपको सिखाएंगे, जो भी उनसे हो सकता है वो आपको सिखाएंगे. सो आई गॉन देयर, आई थिंक 6 or 7 months में वहाँ पे गया. एंड वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग जो रहते थे वो ट्रेडिंग के पर्पज से स्टॉक मार्केट में काम करते थे. तो जो भी मैंने लर्निंग्स ली वहाँ पे, वो ट्रेडिंग के ऊपर थी. And that is why I started my journey in the stock market as a trader. So yeah, trading से inspire होके I used to be very curious about trading, that how trading works and how you can make money through trading in the stock market. So मैं ये सारी चीज़ें YouTube पे सर्च करता था, YouTube मुझे वीडियोस रिकमेंड करता था, वो वीडियोस को मैं देखता था, और उन वीडियोस में जो स्ट्रेटेजीज बताई जाती थी उनको देख के मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत ईजी है. MACDs में जो 2 लाइन जब मिलती है तो स्टॉक बाय कर लो, और ऊपर से जब 2 लाइन मिलती है तो स्टॉक सेल कर लो, एंड दिस इज इट. आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो स्टॉक मार्केट में. एंड जब मैंने ये सारी चीज़ें, मूविंग एवरेजेस एंड RSIs, ऑल दोज थिंग्स जो अलग अलग ट्रेडिंग अलग अलग लोगों के लिए काम करती है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे. एंड उन सारे चीज़ों में से जो मुझे सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगा था, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने सोचा कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हम यूज़ करते हैं और देखते हैं हमारे लिए काम करती है या नहीं. सो येस, दिस इज हाउ, आई डोंट रिमेंबर कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी वो एज ऑफ नाउ, बट येस, कुछ तो थी MACDs एंड RSI के ऊपर ही थी.
एंड उसको देख के मैं ट्राई करता था कि ऐसा जब चार्ट पैटर्न बने तब मैं वो स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, एंट्री लूँ, इन्वेस्ट तो नहीं एंट्री लूँ, एंड जब मुझे सेल सिग्नल मिले तब मैं सेल कर लूँ। एंड माई गोल वॉज कि जो थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाए अपना वो निकल जाना चाहिए ट्रेडिंग के थ्रू। तो मेरा थोड़ा बहुत पॉकेट मनी का जो सेविंग्स था उसको मैंने लगाया स्टॉक मार्केट में और उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने की ट्राई की। जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मुझे यूट्यूब के थ्रू रिकमेंड की जाती थी एंड जो मुझे लगता था कि ये रिलेवेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है उनके थ्रू। सो येस, दिस इज हाउ आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते इसको, ट्रेडिंग के पर्पज से जो मैं बाय एंड सेल करता था स्टॉक्स, ये हम कह सकते हैं। एंड आफ्टर 6-7 months व्हेन आई रिव्यूड के कैसा रहा, मतलब वो भी रिव्यूड के टाइप रिव्यूड नहीं था कि आई जस्ट एंडेड अप एट दैट प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। एंड वहां पे मैंने देखा कि यार मतलब इतनी ज्यादा मेहनत मशक्कत करके, मतलब मैं देख रहा हूँ तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत था, बट मतलब इट वाज लाइक वेरी मिनिमल प्रॉफिट जो मैं एफर्ट्स दे रहा था। जो मतलब जो एक तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है आपको जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो मतलब आपका माइंड एक स्टेबल सिचुएशन में नहीं रहता है। सो जब मैंने देखा 6-7 महीने बाद एंड आई गॉट टू नो कि यार जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हो रहे थे मुझे 6-7 महीने में, उनको मिला के जो मैंने कमाया है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। एंड दिस इज नॉट वर्थ इट। एंड आई टोटली अग्री कि ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल होने का रीजन ये भी हो सकता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर जो ट्रेडिंग है वो मेरे लिए नहीं बनी है। एंड दैट इज वाई आई थॉट कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है एंड मुझे कुछ और वे ढूंढना पड़ेगा, दूसरा वे ढूंढना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाने का। एंड देन आफ्टर समहाउ आई गॉट टू नो अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कैसे अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, जो कंपनीज अपने फ्यूचर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को साल दर साल ग्रो कर पाती है, एंड अगर आप उन सारी कंपनीज को एक अच्छे प्राइस में बाय करते हो तो आप अपने पैसों पे अगर 15 to 20% की भी रिटर्न साल दर साल कंपाउंडिंग कमा सकते हो फॉर 2 decades में भी। एंड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ तो आप बहुत ही ज्यादा वेल्दी हो सकते हो एंड आप अपनी वेल्थ को बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो इन द लॉन्ग टर्म। एंड आई गॉट फैसिनेटेड अबाउट इट। एंड जैसे जैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ता गया वैसे वैसे मेरा जो कॉन्फिडेंस था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को लेके वो और ज्यादा बिल्ड होते गया, और ज्यादा स्ट्रांग होते गया। आई यूज टू रीड वॉरेन बफेट, आई यूज टू रीड चार्ली मंगर, आई यूज टू रीड पीटर लिंच, आई यूज टू रीड जॉन बॉगले एंड ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स की सक्सेसफुल स्टोरीज को देखकर मेरा कन्विक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। एंड मैं कन्विंस्ड हो गया कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ अगर स्टॉक मार्केट में क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करूं एंड अगर मेरी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा रीजनेबल हो, जैसे कि 15 to 20% की जो रेंज है रिटर्न की वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव एंड रीजनेबल रेंज है, और अगर मैं इतना ही एम करूं स्टॉक मार्केट से एंड अगर ये 15 to 20% के रिटर्न्स कंपाउंडिंग अगर मैं डिकेड्स के लिए जनरेट कर पाता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे, तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छे प्लेस पे पाऊंगा आफ्टर 20-25 years। एंड दिस इज इट राइट नाउ आई एम फॉलोइंग दिस वे ओनली, जहाँ पे आई हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द मार्केट फ्रॉम लास्ट 8 years मे बी। एंड फर्स्ट 3 years आई वॉज ट्रेडर एंड देन आफ्टर 4 to 5 years आई एम इन्वेस्टर, जहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक्स में। And when I invest in the stocks, I focus more on quality and earning growth, future earning growth of the company के आने वाले फ्यूचर में वो कंपनी अपने अर्निंग्स को, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को कैसे ग्रो कर सकती है। एंड आई वांट कि क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज टॉप नॉच, बिकॉज मैंने कुछ गलतियां भी की है जिसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। सो अगर लाइक बटन के नीचे आप जा ही रहे हो तो लाइक बटन को भी प्रेस कर लेना, दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी। एंड इन मार्च 2020 आई हैव इन्वेस्टेड 65 to 70% ऑफ माय कैपिटल इन द स्टॉक मार्केट एंड दैट इन्वेस्टेड कैपिटल इज शोइंग मी गुड रिटर्न्स एज ऑफ नाउ। एंड आई जो रिमेनिंग कैपिटल है मेरा 20-25% कैपिटल है वो स्टैगर्ड फॉर्म में आई एम थिंकिंग के इन्वेस्ट करते जाओ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में जो मैंने चूज किए। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ के आने वाले 10 to 15 years में I would be in a good place and you guys will be there in this journey as well, and I'll update you guys as my investment journey goes on. So yeah, just be with me and subscribe to my channel ऐसे ही सारे कंटेंट के लिए। As a conclusion, I want to tell you guys that अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो your focus should be on one thing majorly, and that is never lose money. As Warren Buffett says, there are 2 rules to be successful investor in the stock market. The first one is never lose money, and the second one is never forget the rule number 1. And that is true guys, because अगर आप कोई भी वे ले लो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, अगर आप अपने वे से
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या फिर स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करके अपने इन्वेस्टेड कैपिटल को गवा नहीं रहे हो, तो इवेंचुअली यू विल एंड अप मेकिंग मनी, एंड दैट इज वाई योर फोकस शुड बी कि नेवर यू लूज मनी, एंड दैट इज इट। एंड आपका कोई भी वे हो सकता है, आप इन्वेस्टिंग के थ्रू भी, आप ट्रेडिंग के थ्रू भी सक्सेसफुली स्टॉक मार्केट में से पैसा कमा सकते हो। एंड माई वे ऑफ नॉट लूजिंग मनी इज टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी कंपनीज एंड इन्वेस्ट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड एक्सपेक्टिंग रीजनेबल रिटर्न ऑफ 15 to 20% ओवर लॉन्ग टर्म। एंड अगर मैं अपने पैसों को 15 to 20% की रेंज में कंपाउंडिंग ग्रो कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म में, तो मैं अपने पैसों पे एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाऊंगा आने वाले फ्यूचर में आफ्टर 15 to 20 years। And your way could be different, but just make sure that you are not losing money. And last but not least, always be a learner. I am a learner and I will be a learner till the end of my life. And that is why अगर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बनाना है या फिर अपने ग्रेट फ्यूचर के लिए भी, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए भी, always be a learner. On that note, guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. And डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर भी जरूर ज्वाइन कर लेना। लाइक बटन के नीचे लिंक दी गई है, एंड लाइक बटन को भी जरूर प्रेस कर लेना। ऑन दैट नोट, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।